नमस्कार दोस्तों, सीएमएस एंड ईडी कोर्स ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम जो है सीएमएस और ईडी कोर्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उसके फीस में, समय अवधि के बारे में, इंस्टीट्यूट सहित के बारे में, व इसके कोर्स करने के बाद रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में सब जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि चर्चा में है कि ये जो कोर्स सीएमएस ईडी होता है, यह मेडिकल व्यवसाय में काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हम यहाँ पर सीएमएस सीडी कोर्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इसकी योग्यता, कोर्स, समय, फीस और संस्थान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीएमएस ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएमएस ईडी का फुल फॉर्म इंग्लिश में कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग होता है, तथा इसको हम हिंदी में जो है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा व आवश्यक औषधि भी कहते हैं, जिसे जन स्वास्थ्य रक्षक पाठ्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। अब जहाँ तक बात आती है कि सीएमएस ईडी कोर्स क्या है, तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे आपको कि सीएमएस ईडी कोर्स 18 महीने का एक कोर्स होता है, जिसमें प्रवेश के लिए कक्षा 10वीं पास होना अत्यंत आवश्यक होता है। कक्षा 10वीं में आपका बायो या कुछ भी होना जरूरी नहीं है। अगर आप कक्षा 10वीं पास हैं और किसी भी स्ट्रीम से पास हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यह पाठ्यक्रम जो है 18 महीने का होता है। 18 मंथ में सीएमएस का जो कोर्स होता है वो 12 महीने का होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे समुदाय में क्या क्या बीमारियां होती हैं, बेसिक बायो होता है, ये सब के बारे में सब जानकारी दी जाती है। तथा अगला 6 मंथ जो होता है वो असेंशियल ड्रग यानी ईडी कोर्स का होता है, जिसमें डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित व परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आवश्यक दवाओं की जो लिस्ट जारी की गई है, उसके आधार पर आपको इलाज कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। सीएमएस ईडी कोर्स से क्या फायदा होता है, इसके बारे में हम बताते चलें आपको कि यह जो पाठ्यक्रम सीएमएस ईडी का होता है, यह संस्थान इंडियन हेल्थ एवं एजुकेशन काउंसिल नई दिल्ली द्वारा अप्रूव होता है व माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय में यह बताया गया है कि संक्रामक रोगों सहित सभी रोगों में प्राथमिक चिकित्सा का कार्य रजिस्टर्ड चिकित्सक के निरीक्षण में किया जा सकता है। एक सवाल ये आता है कि क्या जो व्यक्ति पूर्व से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो इस कोर्स को कर सकते हैं? तो इस संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि जी हाँ, अगर आप कक्षा 10वीं पास हैं, तो आप इस कोर्स को ज़रूर कर सकते हैं। यह कोर्स वास्तव में एक वरदान होता है प्राथमिक चिकित्सा के लिए जिनके पास वैध सर्टिफिकेट नहीं है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सीएमएस ईडी कोर्स सरकारी नौकरी या पंजीकरण के लिए मान्य है? तो इस संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि जी हाँ, यह कोर्स बिल्कुल ही मान्य है। कोरोना काल में कई राज्यों में इन्हें अस्थायी व अस्थायी रूप से सरकारी तैनाती भी मिली है। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में इनके पक्ष में निर्णय दिया है, तथा सीएमएस द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर पूर्ण उल्लेख मिलता है इसका। हमारे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में एक ऐसा विद्यालय है जो सीएमएस का कोर्स संचालित करवाता है, जो मान्यता प्राप्त भी है और साथ ही साथ डिस्टेंस मोड में भी इस एजुकेशन को प्रोवाइड करवाया जाता है। अगला प्रश्न यह है कि क्या सीएमएस कोर्स के उपरांत विद्यार्थियों को सीएमओ कार्यालय से रजिस्ट्रेशन या एनओसी मिलती है क्या? तो इस संदर्भ में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सीएमएस कोर्स करने के पश्चात अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, सब कुछ व्यवस्थाएं प्रॉपर रूप से है, सीएमओ की टीम अगर संतुष्ट हो जाती है आपके व्यवस्था से, प्राथमिक उपचार देने में अगर आप सक्षम हैं, तो बिल्कुल आपको जो है पंजीकरण या एनओसी मिल जाता है। कई जिलों के सीएमओ लोग इस पर देते भी हैं और कई लोग को नहीं भी देते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है रिप्लाई कर सकते हैं। जो भी कुछ हमारी कमियां या जानकारी चाहिए आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।